अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम ट्रैवल के बारे में सब जानते हो? तुम्हें लगता है तुमने सब देख लिया है? मैं समझता हूं। हम सब वो परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटोज देखते हैं, वही फेमस फोटोज बार बार। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जगहों का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक ऐसा पहलू जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं या कार से गुजर जाते हैं। आज हम सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखेंगे, हम गहराई में जाएंगे, बिल्कुल तह तक। हम नामीबिया जाएंगे, लेकिन ये वो नामीबिया नहीं है जो तुम उन फैंसी ब्रोशर्स में देखते हो। हमारा मिशन है 10 ऐसी जगहों को डिस्कवर करना जो सच में ऑफ बीट हैं, जगहें जो एपिक का तुम्हारा आइडिया बदल देंगी, ऐसी जगहें जो तुम्हारे जहन में बस जाएंगी वीडियो देखने के बहुत बाद तक। ये सिर्फ एक और लिस्ट वीडियो नहीं है, ठीक है, ये एक इन्विटेशन है। एक इन्विटेशन दुनिया को जरा अलग नजरिए से देखने का, अनएक्सपेक्टेड चीजों में इनक्रेडिबल कुछ ढूंढने का, कुछ असली फील करने का। मैंने इसे तैयार करने में बहुत टाइम, बहुत सारी कॉफी और अनगिनत घंटे लगाए हैं, और बिलीव मी, इनमें से हर जगह की एक स्टोरी है, एक वाइब है, एक एनर्जी है जो शेयर करने लायक है, फील करने लायक है। खूबसूरत रहस्यमयी गोस्ट टाउन से लेकर जिन्हें रेगिस्तान धीरे धीरे वापस अपने अंदर ले रहा है, इतने बड़े कैनियंस तक जो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे, उन एंशिएंट कल्चर्स तक जो सदियों से जी रहे हैं प्लैनेट की कुछ सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत जगहों पर। तो तैयार हो जाओ, कुछ पीने के लिए ले लो, शायद कुछ स्नैक्स, जो भी तुम्हें चाहिए, क्योंकि आई एश्योर यू तुम इन सभी जगहों को देखना चाहोगे। ये असली चीज है, अ नो फिल्टर ट्रूथ, वो चीजें जो तुम्हें बदल देती हैं। हम बात कर रहे हैं प्योर हार्डकोर एडवेंचर की, उन जगहों की जो तुम्हें अपना फोन नीचे रखने पर मजबूर कर देंगी, सिर्फ फोटो लेने के लिए नहीं, बल्कि वहां मौजूद रहने के लिए, उस पल को पूरी तरह जीने के लिए। मैं रीगो हूं और मैं सच में एक्साइटेड हूं, मतलब सुपर हैप्पी, तुम्हें इस जर्नी पर ले जाने के लिए। हमारे पास 10 हिडन ट्रेजर्स हैं, 10 रीजंस नामीबिया से फिर से प्यार करने के लिए, या पहली बार अगर तुम कभी नहीं गए हो। और क्या पता, शायद इसके एंड तक तुम फ्लाइट सर्च कर रहे होगे, अपना खुद का गेट अवे प्लान कर रहे होगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स एक्सप्लोर। तो शुरू करने के लिए हम सीधे जंप करेंगे सरियल, कुछ ऐसा जो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल हो। कोलमानस्कोप, वाओ, ये जगह, ये ऐसा है जैसे किसी एंड ऑफ द वर्ल्ड मूवी के बहुत केयरफुली बनाए गए फिल्म सेट में आ गए हों, पर सब कुछ रियल है, डरावना भी और ब्यूटीफुल भी एक ही टाइम पर। इमेजिन करो एक पूरा टाउन जो पहले लाइफ से भरा हुआ था और डायमंड ड्रीम्स की एनर्जी से, और अब धीरे धीरे बिना रुके नामिब डेजर्ट उसे पूरा निगल रहा है। रेत, वो एक ऐसी फोर्स है जिसे रोका नहीं जा सकता, टूटी हुई विंडोज से ऐसे अंदर आती है जैसे सोने के झरने हों, लग्जूरियस रूम्स को फ्लोर से सीलिंग तक भर देती है, और टूटी फूटी छोड़ी हुई चीजों से ये इनक्रेडिबल, ऑलमोस्ट आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स बनाती है। इसकी ब्यूटी आपको मोह लेती है, सच में इसे डिस्क्राइब करने का कोई और तरीका नहीं है। आप इन अबैंडन्ड घरों में घूमते हो, पेंट ऐसे पपड़ी बनकर गिर रहा है जैसे धूप से जली हुई स्किन हो, पुराने भूले बिसरे फर्नीचर आधे दबे हुए हैं, और आपको पास्ट के गोस्ट्स की हल्की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जो रेत में मिली दौलत और उतनी ही तेजी से खोई हुई दौलत की कहानियां सुना रहे हों। ये फोटोग्राफर के लिए जैनेट है, बेशक हर कोना एक फोटो है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये नेचर की जबरदस्त और अनस्टॉपेबल पावर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट रिमाइंडर है, और इस बात का भी कि इंसानी चाहतें और करतूतें कितनी तेजी से गुजर जाती हैं और कितनी नाजुक होती हैं। ये सिर्फ गूज़बम्प्स फील करने और इंस्टाग्राम के लिए कूल फोटोज खींचने के बारे में नहीं है, हालांकि मुझे गलत मत समझना। ये हिस्ट्री के बारे में है, हिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल, ऑलमोस्ट रेयर हिस्सा। 1900 की शुरुआत में ये जगह जबरदस्त बूम कर रही थी। उनके पास एक सुपर मॉडर्न हॉस्पिटल था, फैंसी पार्टीज के लिए एक बड़ा बॉलरूम, एक कैसीनो, और एक आइस फैक्ट्री भी। सीरियसली, दुनिया के सबसे गर्म डेजर्ट्स में से एक के बीचों बीच एक आइस फैक्ट्री। फिर ऑलमोस्ट रातों रात डायमंड्स खत्म हो गए, उन्हें और साउथ में ज्यादा डायमंड्स वाली जगह मिल गईं, और सब लोग सिंपली अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए। अब ये सचमुच का गोस्ट टाउन है, एकदम रियल सेंस में, एक गुजरे हुए लग्जूरियस जमाने का इंप्रेसिव और दिल को छू लेने वाला खूबसूरत मॉन्यूमेंट। कोलमानस्कोप को एक्सप्लोर करना कोई आम सैर सपाटा नहीं है,
ये पास्ट में एक गहरा सफर है, उन लोगों के साथ एक रियल ऑलमोस्ट फिजिकल कनेक्शन, जो यहाँ रहे, प्यार किया, सपने देखे और आखिर में इस इनक्रेडिबल और आइसोलेटेड जगह को छोड़ गए। आप खुद को छोटा महसूस करते हो, हिस्ट्री का भारी बोझ महसूस करते हो और आप यहाँ से जाते हो फॉर श्योर टाइम को और चीजों की मायात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हुए। ये एक मस्ट सी जगह है डेफिनेटली, पर मेरी एडवाइस सुबह जल्दी जाओ, टूरिस्ट बसों के आने से पहले, ज्यादा भीड़ होने से पहले, और बस उस गहरी खामोशी और हमेशा बदलती रहने वाली रेत को अपनी फैसिनेटिंग कहानियां सुनाने दो। तो ठीक है, रेत से भरे उन कमरों की डरावनी शांति से हम चलते हैं विशाल चट्टानों की पुरानी और शानदार शांति की ओर। स्पिट्सकॉपे, इसे नमीबिया का मैटरहॉर्न कहते हैं, और जब तुम इसे देखते हो रेगिस्तान की जमीन से ऊपर उठते हुए, तुम तुरंत समझ जाते हो क्यों। ये कोई ऐसी वैसी चट्टाने नहीं हैं, दूर दूर तक नहीं। ये ग्रेनाइट के विशाल पहाड़ हैं, कुछ तो 1700 मीटर से भी ऊंचे, जो शानदार ढंग से लगभग चुनौती देते हुए खड़े हैं रेगिस्तान के सपाट और बड़े मैदानों से। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो बिल्कुल प्री हिस्टोरिक लगता है, जैसे तुम किसी पुराने जमाने की धरती पर आ गए हो, लगभग दूसरी दुनिया का। इस सब का प्योर और माइंड ब्लोइंग स्केल तुम्हें बहुत छोटा महसूस कराता है। तुम यहाँ आसानी से कई दिन बिता सकते हो, बस घूमते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, हाइकिंग करते हुए और इन पुरानी और अमेजिंग फॉर्मेशंस पर चढ़ते हुए। हर एक जियोलॉजिकल मास्टरपीस है। और कलर्स, अरे यार, सनराइज और सनसेट के टाइम के कलर्स भूल ही जाओ। चट्टाने तो बस जगमगा उठती हैं, चमकती हैं, तेज रेड, गहरे ऑरेंज, हल्के पर्पल कलर्स में। ये वो शानदार जगह है जो तुम्हें एकदम जिंदा महसूस कराती है, किसी पुरानी, प्रिमिटिव और बहुत पावरफुल चीज से गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। और बात सिर्फ इन ग्रेनाइट जायंट्स को गर्दन ऊपर करके देखने की नहीं है। असली मैजिक, असली एडवेंचर तो तब होता है जब तुम इसके कोने कोने को एक्टिवली एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। यहाँ छिपे हुए नेचुरल आर्चेस हैं, जैसे फेमस रॉक आर्च, जो दूर के लैंडस्केप को परफेक्टली फ्रेम करता है, एक आइकॉनिक फोटो के लिए अपॉर्चुनिटी बनाता है। यहाँ सैन लोगों की पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं, कुछ तो हजारों साल पुरानी, जो गुफाओं और सुरक्षित चट्टानों के किनारों में छिपी हैं, बीते जमाने की धुंधली कहानियां सुनाती हुई। तुम यहाँ कैंप कर सकते हो, तारों से भरे आसमान के ठीक नीचे। और मैं तुम्हें बता दूं कि नमिब डेजर्ट में रात का आसमान, पीछे स्पिट्सकॉपे के शानदार सिलुएट के साथ, एक ऐसी चीज है जिसे तुम कभी कभी नहीं भूलोगे। ये प्योर अनअडल्टरेटेड नेचर है, अपने सबसे गहरे रूप में। हाँ, ये एक चैलेंज है बिल्कुल, कुछ हाइक्स काफी टफ हो सकती हैं, धूप बहुत तेज हो सकती है, लेकिन रिवॉर्ड, जो जबरदस्त व्यूज मिलते हैं, अचीवमेंट और कनेक्शन की गहरी फीलिंग, पसीने की हर बूंद की पूरी कीमत वसूल हो जाती है। ये नेचर का रगेड प्लेग्राउंड है, एकदम रॉ, वाइल्ड और बिल्कुल अनफॉरगेटेबल। अच्छा, तो हमने एक गोस्ट टाउन को कॉन्कर कर लिया है और एपिक रॉक फॉर्मेशंस देखकर हम हैरान हो गए हैं। नामीबिया की इस ओडिसी में अब आगे क्या है? प्लैनेट अर्थ का सेकंड सबसे बड़ा कैनियन कैसा रहेगा? हाँ, तुमने सही सुना, कोई गलती नहीं, सेकंड सबसे बड़ा, द फिश रिवर कैनियन। यह चीज एब्सोल्युटली बिना किसी डाउट के बहुत विशाल है। हम एक ऐसी खाई की बात कर रहे हैं जो 160 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी लगभग 100 माइल्स लंबी, 27 किलोमीटर यानी 17 माइल्स तक चौड़ी, और कुछ जगहों पर यह आधा किलोमीटर से भी ज्यादा, मतलब 550 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। वहां होना, उस खाई के बिल्कुल किनारे पर, एकदम एज पर, उस विशाल इरेगुलर फैलाव को देखते हुए जिसका कोई अंत नहीं दिखता, ये उन रेयर मोमेंट्स में से एक है जो दिल की धड़कन रोक देते हैं, जो लिटरली सांस रोक देते हैं। ये आपको इनक्रेडिबली छोटा फील कराता है, यहाँ तक कि ना के बराबर, लेकिन बेस्ट पॉसिबल तरीके से। वो छोटापन जो हर चीज को पर्सपेक्टिव में डाल देता है। इसका इतना बड़ा साइज सच में समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक आप वहां फिजिकली मौजूद न हो, अपने आसपास हवा की सीटी की आवाज सुनते हुए, उस जियोलॉजिकल मास्टरपीस को घूरते हुए जो लाखों सालों में तराशा गया है। लेकिन यह सिर्फ एक सुंदर पोस्टकार्ड वाला व्यू नहीं है, दूर दूर तक नहीं। जो सच्चे एडवेंचरर्स हैं, जो एक चैलेंज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है लेजेंडरी फिश रिवर कैनियन हाइकिंग ट्रेल। यह कई दिनों की हाइक है, दुनिया भर में फेमस, आमतौर पर 5 दिन की,
और डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आसानी से डर जाते हैं या जो प्रिपेयर्ड नहीं हैं। ये आपको इस विशाल कैनियन के बिल्कुल नीचे तक ले जाती है। इमेजिन करो दिनों तक उस कच्चे, पुराने, ऑलमोस्ट चांद जैसे लैंडस्केप में चलना, अरबों तारों की चादर के नीचे कैंपिंग करना, सिर्फ नेचर की पुरानी आवाजों से घिरा हुआ और कैनियन की ऊंची और शांत दीवारों से। अगर आप इतनी इंटेंस और पूरी हाइक के लिए हिम्मत न भी करें, तो भी किनारे पर बहुत सारे इजीली एक्सेसिबल व्यू पॉइंट्स हैं, जैसे होबास, हर एक थोड़ा अलग, लेकिन उतना ही इंप्रेसिव पर्सपेक्टिव देता है इस शानदार नेचुरल वंडर का। यह इरोजन की ना रुकने वाली पावर का जीता जागता सबूत है, एक इंप्रेसिव कहानी जो करोड़ों सालों से पत्थर की परतों में लिखी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट पैदा करती है, एक ऐसी जगह जो आपको नेचुरल वर्ल्ड की प्योर, असली, क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव पावर को जोर से याद दिलाती है। एब्सोल्युटली, पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग। सोसु सवलई और डेड वलई, रेत और टाइम से पेंटिंग। ओके, अगर कोई ऐसी इमेज है जिसे हर कोई नामीबिया से एसोसिएट करता है, तो वो जरूर सोसु सवलई के फेमस एकदम सुर्ख लाल ड्यून्स होंगे। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल साफ साफ, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी स्पेशल फिल्टर इस जगह के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। आपको वहां होना ही पड़ेगा। ये कोई ऐसे वैसे ड्यून्स नहीं हैं, ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और स्पेक्टेक्युलर सैंड ड्यून्स हैं, बहुत बहुत पुरानी रेत के बड़े बड़े जायंट्स, जिनके शेड्स भी इनक्रेडिबल हैं, एकदम गहरा लाल, बर्न्ट ऑरेंज और डार्क एप्रिकॉट जैसा कलर, और ये सब कुछ इतने क्लियर और डीप ब्लू स्काई के बैकग्राउंड में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो सच में किसी दूसरे प्लेनेट का लगता है, जैसे आप मार्स पर आ गए हों। इतनी डीप साइलेंस जिसे सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज ही डिस्टर्ब करती है, इतनी प्योर और सिंपल ब्यूटी, सब कुछ कितना ग्रैंड है। ये ऐसी चीज है जो आपको पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है। एकदम अंधेरे में उठना, सनराइज से घंटों पहले ड्यून 45 पर चढ़ाई शुरू करने के लिए, या फिर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट और बिल्कुल एप्टली नेम्ड बिग डैडी ड्यून पर, यह देखने के लिए कि कैसे सनराइज धीरे धीरे डेजर्ट को इनक्रेडिबल कलर्स से पेंट करता है जो हर मोमेंट बदलते रहते हैं। ये एक लाइफ टाइम की मेमोरी है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी सोल में हमेशा के लिए बस जाता है। लेकिन सोसु सवलई सिर्फ जायंट, पिक्चर परफेक्ट सैंड के ढेरों से कहीं ज्यादा है। इन ऊंचे ऊंचे ड्यून्स के बीच छुपा हुआ है डेड वलई का सॉल्ट पैन, जो एक और भी ज्यादा अमेजिंग जगह है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा व्हाइट क्रैक्ड क्ले पैन जो अफ्रीकन सन के नीचे खूब शाइन करता है, और ये घर है एक घोस्ट फॉरेस्ट का, जिसमें बहुत पुराने कैमल थॉर्न ट्रीज हैं जो स्केलेटन्स जैसे लगते हैं। ये ट्रीज, जिनकी एज लगभग 900 साल एस्टिमेट की जाती है, तब मर गए जब क्लाइमेट चेंज हुआ और जो रिवर उन्हें लाइफ देता था वो डाइवर्ट हो गया। लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हुए क्योंकि एयर बहुत ही ड्राई है। वो अब भी वही हैं, सदियों की तेज धूप से जलकर काले हो गए हैं, जैसे टाइम में फ्रीज हो गए हों, एक थोड़ी सी eerie इमेज बनाते हुए, लेकिन साथ ही एक इनक्रेडिबल और मिस्टीरियस ब्यूटी भी बैकग्राउंड में बड़े बड़े रेड ड्यून्स के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी सररियलिस्ट पेंटर की पेंटिंग से निकला हो कुछ ऐसा, जो सैल्वाडोर डाली ने किसी बहुत बहुत इंटेंस ड्रीम के बाद सोचा होगा। वो व्हाइट पैन, ब्लैक ट्रीज, रेड ड्यून्स और ब्राइट ब्लू स्काई के बीच का इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है ना, सच में जबरदस्त है। सोसु सवलई और डेड वलई विजिट करना एक ऐसे बहुत ही विविड ड्रीम के अंदर होने जैसा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये स्पेक्टेक्युलर फोटोज के लिए एक परफेक्ट जगह है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये आपको टाइम, नेचर, लाइफ और डेथ के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और हमारे इनक्रेडिबल प्लेनेट की इतनी ऑथेंटिक, पावरफुल और ओएनसम ब्यूटी के बारे में। नामीबिया की एक जगह जो डेफिनेटली देखनी चाहिए, स्केलेटन कोस्ट, जहां डेजर्ट मिलता है शिपरेक्स के कब्रिस्तान से। तो चलो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, अपना गियर संभाल लो, क्योंकि अगली जगह तो एकदम वाइल्ड है, मतलब दुनिया के सिरे जैसी वाइल्ड। स्केलेटन कोस्ट नाम सुनकर ही यार तुम्हें लगभग सब कुछ पता चल जाता है ना? ये कोई तुम्हारा टिपिकल धूप से नहाया हुआ पाम ट्रीज वाला बीच डेस्टिनेशन नहीं है, दूर दूर तक नहीं। ये एकदम रॉ, रगेड, वीरान और सच कहूं तो खतरनाक रूप से खूबसूरत है। ये वो जगह है जहां हार्ड और पुराना नामिब डेजर्ट
दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक सीधा सीधा एकदम ड्रामेटिक तरीके से टकराता है साउथ अटलांटिक ओशन के ठंडे, तूफानी और अक्सर खतरनाक पानी से। और इन एलिमेंट्स के टकराव का नतीजा एक ऐसा कोस्ट लाइन जो भरा पड़ा है ढेरों शिपरेक्स के डरावने, जंग लगे अवशेषों से, भेल की धूप में सफेद हुई हड्डियां जो बड़े बड़े कॉन्फेटी की तरह बिखरी हैं, और उन सेलर्स और एक्सप्लोरर्स की दुख भरी कहानियां जो इन खतरनाक, धुंध से ढके किनारों पर वक्त से पहले ही खत्म हो गए। ये वीरान है, हवाएं तेज चलती हैं, अक्सर धुंध में डूबा रहता है, और ये एकदम अजीब तरीके से फैसिनेटिंग है। इसकी एक यूनिक, मिस्टीरियस खूबसूरती है जो तुमने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं की होगी। स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क की ग्रेवल रोड्स पर ड्राइव करते हुए तुम्हें सच में ऐसा फील होता है कि तुम दुनिया के बिल्कुल आखिरी छोर पर आ गए हो, जैसे तुम मैप से ही गायब हो गए हो। फेमस ठंडी बेंगुएला करंट यहाँ घनी समुद्री फॉग बनाती है जो अचानक आ सकती है, एकदम घनी और मिस्टीरियस, जो यहाँ के पहले से ही दूसरी दुनिया जैसे ऑलमोस्ट डरावने माहौल को और बढ़ा देती है। तुम्हें केप फॉर सील्स की बड़ी बड़ी कॉलोनीज दिखेंगी, कभी कभी तो हजारों की तादाद में। उनकी बार्किंग और ग्रंटिंग की आवाजें इस बड़े गहरे सन्नाटे में अजीब तरह से गूंजती है। अगर तुम बहुत ही लकी हुए तो शायद तुम्हें डेजर्ट अडेप्टेड लायंस या एलिफेंट्स भी दिख जाएं, ये छाया जैसी फिगर्स जिन्होंने इस मुश्किल और बंजर लगने वाली जमीन पर सर्वाइव करना सीख लिया है। कभी कभी तो ये समंदर के किनारे तक भी आ जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें नेचर की पूरी बेपरवाही, उसकी जबरदस्त और जिसे काबू नहीं किया जा सकता वैसी पावर की साफ साफ याद दिलाती है। ये सबके लिए नहीं है बिल्कुल, ये टूरिस्ट ब्रोशर वाली खूबसूरत जगह नहीं है, पर अगर तुम्हें वाइल्ड, एकदम रिमोट जगहें, ऐसी जगहें जिनमें कुछ एज हो, कुछ कैरेक्टर हो, खींचती हैं, तो स्केलेटन कोस्ट तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा जाएगी और वहीं बस जाएगी। ये एक पावरफुल, कभी ना भूलने वाला लैंडस्केप है जो सर्वाइवल, स्ट्रगल और लॉस की हजारों खामोश कहानियां सुनाता है। ट्वाइफेल फाउंटेन एक बहुत पुरानी आर्ट गैलरी जो पत्थर पर खोदी हुई है। ठीक है, चलो थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। हम कोस्ट की प्योर नेचुरल ताकत से हटकर अब लोगों की हिस्ट्री और आर्ट की पुरानी और धीमी आवाजों की ओर चलते हैं। ट्वाइफेल फाउंटेन देखो, ये जगह बहुत बहुत स्पेशल है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और बिल्कुल सही वजह से। ये कोई ऐसा वैसा टाइटल नहीं है जो यूं ही दे दिया जाए। यहाँ पर पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट रॉक इंग्रेविंग्स या पेट्रोग्लिफ्स के कलेक्शंस में से एक है। हम हजारों इंडिविजुअल इंग्रेविंग्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ध्यान से चमकते हुए रेड सैंडस्टोन की सरफेस को कुरेदकर और खुरचकर बनाए गए हैं। इन्हें सैन हंटर गैदरर्स ने बहुत लंबे समय तक बनाया, कम से कम 2000 साल तक। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स तो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा पुराने, शायद लगभग 6000 साल पुराने तक। ये सिर्फ कुछ रैंडम स्क्रिबल्स या यूं ही बनाई कटिंग्स नहीं है। ये जानवरों, इंसानी फिगर्स, जियोमेट्रिकल ड्राइंग्स और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के डिटेल्ड और बहुत मीनिंगफुल डिपिक्शंस हैं। ये ऐसा है जैसे अचानक से एक बहुत पुरानी ओपन एयर आर्ट गैलरी मिल जाए जिसे खुद टाइम ने ऑर्गेनाइज किया हो, वहीं सबकी नजरों के सामने विशाल और सब कुछ देखते अफ्रीकन आसमान के नीचे। ट्वाइफेल फाउंटेन की अलग अलग साइट्स पर घूमना, खासकर एक नॉलेजेबल लोकल गाइड के साथ जो इन पुराने मैसेजेस और सिंबल्स को समझने में तुम्हारी हेल्प करे, एक इनक्रेडिबल, लगभग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तुम्हें सच में फील होने लगता है जैसे तुम छू सकते हो कि ये पुराने लोग कैसे रहते थे, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वो नेचर को कितना समझते थे, उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स, उनके रिचुअल्स। तुम शेरों के बहुत डिटेल्ड इंग्रेविंग्स देखते हो, अक्सर बहुत लंबी पूंछों के साथ बने हुए जो नॉर्मल नहीं है, और माना जाता है कि ये किसी शामन को गहरे ट्रांस में दिखाते हैं। बड़ी बड़ी गर्दनों वाले जिराफ, राइनोस, एलिफेंट्स, ऑस्ट्रिचेस, बहुत सारे अलग अलग जंगली जानवर जो पहले यहाँ बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो टूटा नहीं है, लोगों के बहुत बहुत पुराने पास्ट से। एक ऐसा कनेक्शन जिसे तुम लगभग छू सकते हो उन पहले लोगों के साथ जो इस इम्प्रेसिव और सूखी जमीन पर रहे थे। सच में ये तुम्हें छोटा और रिस्पेक्टफुल फील कराता है उसी जगह पर होना जहां किसी ने हजारों हजारों साल पहले बहुत मेहनत और पेशेंस से इन पावरफुल इमेजेस को बनाया था, एक ऐसी याद छोड़कर जो हमेशा रहेगी, ताकि हम इस पर सोचें और इसकी केयर करें। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आर्ट है, कल्चर है, ये पत्थर में हमेशा के लिए उकेरी गई एक बहुत गहरी कहानी है।
तो जब तुम नॉर्मली नामीबिया के बारे में सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में श्योरली एक इमेज बनती होगी, एक बहुत बड़ा सूखा रेगिस्तान, है ना? कभी ना खत्म होने वाले सैंड ड्यून्स, सूखी फटी हुई जमीन, शायद एक अकेला ऑरिक्स जो एकदम फायरी सनसेट के सामने दिख रहा हो। तो तैयार हो जाओ कि तुम्हारी ये सोच पूरी तरह से बदल जाए, एकदम उलट पुलट हो जाए। हम जा रहे हैं काफी नॉर्थ में, कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, जिसे पहले कैप्रिवी स्ट्रिप के नाम से जाना जाता था, या जैसा कि अब इसे सही तरह से जम्बेजी रीजन कहा जाता है। जमीन की ये स्ट्रिप जो काफी नैरो है और ईस्ट की तरफ फैली हुई है, जियोग्राफी और इकोलॉजी के मामले में बिल्कुल एक अलग दुनिया है। अगर हम इसे नामीबिया के सादर्न और सेंट्रल हिस्सों के सूखे रेगिस्तानी नज़ारों से कंपेयर करें, ये सुपर हरा भरा है, सरप्राइजिंगली ग्रीन, और यहाँ से होकर गुजरती हैं कई इंपॉर्टेंट नदियाँ जो लाइफ देती हैं, जैसे ओकावांगो, क्वांडो, चोबी और खुद पावरफुल जम्बेजी नदी। अचानक तुम अपने आप को एक ऐसे लैंडस्केप में पाते हो जो लाइफ से भरपूर है। यहाँ बड़े बड़े वेटलैंड्स हैं, मैदान हैं जो सीजनल फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, नदियों के किनारे डेंस रिवरिन फॉरेस्ट्स हैं और पैपायरस से घिरे हुए चैनल्स हैं। ये सचमुच एक बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो तरह तरह के वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है। यहाँ आकर नामीबिया सचमुच वाइल्ड हो जाता है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, और जितना तुमने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा वेट। इमेजिन करो, हाथियों के बड़े बड़े इंप्रेसिव झुंड, कभी कभी सैकड़ों की तादाद में, जो बड़े आराम से झाड़ियों के बीच घूम रहे हैं या पानी के किनारे पानी पी रहे हैं। इमेजिन करो हिपोस के ग्रुप्स जो नदियों में आराम से रेस्ट कर रहे हैं, उनकी फुफकार पानी में गूंज रही है, और बड़े बड़े नाइल क्रोकोडाइल्स चुपचाप रेत के किनारों पर धूप सेंक रहे हैं, बिल्कुल प्रीहिस्टोरिक लट्ठों जैसे लग रहे हैं। यहाँ बर्ड्स की तादाद तो बस फिनोमिनल है। बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये जन्नत है, सैकड़ों स्पीशीज के साथ। ये एक टॉप क्लास सफारी डेस्टिनेशन है जिसे अक्सर उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। यहाँ अमेजिंग एनिमल साइटिंग्स होती हैं, और बोत्सवाना या जाम्बिया जैसे इसके ज्यादा फेमस पड़ोसियों की तरह उतनी भीड़ भी नहीं होती। तुम नदियों में आराम से बोट राइड्स कर सकते हो, एक्साइटिंग ओपन व्हीकल सफारीज पर जा सकते हो, ट्रेडिशनल गांवों में घूम सकते हो और लोकल कल्चर को जान सकते हो। यहाँ आकर ओकावांगो डेल्टा या चोबी नेशनल पार्क जैसा ज्यादा फील आता है उस नामीबिया से जो शायद तुमने इमेजिन किया होगा। ये कॉन्ट्रास्ट सच में इम्प्रेसिव है, और ये दिखाता है कि इस एक ही कंट्री में कितनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है। अगर तुम नामीबिया का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखना चाहते हो, एक ज्यादा हरा भरा, ज्यादा वेट और ज्यादा वाइल्ड साइड, तो जाम्बेजी रीजन ही वो जगह है जहां तुम्हें जरूर जाना चाहिए, नो डाउट। ये एक अनएक्सपेक्टेड जन्नत है जो तुम्हें लाइफ से भर देती है। तो कैप्रिवी के उस वाइब्रेंट और नदियों से भरे पैराडाइज से अब हम चल रहे हैं एक और इनक्रेडिबली यूनिक और नेचर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम की तरफ, वाटरबर्ग प्लेटो। इमेजिन करो, ये एक बड़ा सा फ्लैट टॉप वाला सैंडस्टोन प्लेटो जो एकदम इंप्रेसिवली ऊंचा उठता है, लगभग एक जायंट नेचुरल किले या एक बहुत बड़े आर्क जैसा, आसपास के कालाहारी के अकेशिया फील्ड मैदानों से कोई 200 मीटर ऊंचा। ये कोई 50 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है, और क्योंकि ये अपनी जमीन की बनावट की वजह से काफी आइसोलेटेड है, लगभग हर तरफ ऊंची ऊंची चट्टानों के साथ ये एक नेचुरल शेल्टर बन गया है। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक सेफ जगह, जिनमें से कुछ तो रेयर हैं, एंडेंजर्ड हैं, या नामीबिया के दूसरे हिस्सों में अब मिलते भी नहीं। ये एक लॉस्ट वर्ल्ड जैसा है, एक हरा भरा, लाइफ से भरपूर आइलैंड जो नीचे के विशाल और सूखे सैवाना के ऊपर बहुत ऊंचाई पर बसा है। और ऊपर से व्यूज, वो कभी ना खत्म होने वाले मैदानों को देखते हुए, वो तो एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर हैं। आपकी सांसें थम जाएंगी, आपको लगेगा कि आप मीलों और मीलों दूर तक देख सकते हैं, जहां तक धरती गोल होनी शुरू होती है। वाटरबर्ग प्लेटो नेशनल पार्क एनिमल्स की देखभाल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सैंक्चुअरी है, क्योंकि इसकी चट्टानों की वजह से पोचर्स के लिए यहां पहुंचना मुश्किल है और इसे मॉनिटर करना आसान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शेल्टर और ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया जानवरों के लिए, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट राइनोज, बफलोज, जो नामीबिया में कई और जगहों पर नहीं मिलते, और रेयर एंटीलोप्स जैसे सेबल और रोन के लिए। इन सबको यहाँ फिर से बसाया गया और ये सक्सेसफुल रहा।
प्लेटो पर हाइकिंग करना सच में एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। आप उम्मीद से ज्यादा हरी भरी जगहों से गुजरते हैं जो नीचे की सूखी और कांटों वाली झाड़ियों वाली जमीन से बहुत अलग और प्लेजेंट होता है। और शायद आपको ये प्यारे कभी कभी शर्मीले जानवर अपने प्रोटेक्टेड हैबिटेट में मिल जाएं। प्लेटो के ऊपर आप गाइडेड सफारीज कर सकते हैं। वहाँ वेल मार्क्ड वॉकिंग ट्रेल्स हैं, कुछ आसान और कुछ मुश्किल, और आप यहाँ डेडिकेटेड रेंजर्स और रिसर्चर्स से नेचर कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट काम के बारे में सीख सकते हैं। ये सिर्फ जानवरों को देखने और टिक करने के बारे में नहीं है, ये इन खास जगहों के डेलिकेट बैलेंस को समझने के बारे में है जो एक नाजुक पहेली की तरह है, और आने वाली जेनरेशंस के लिए इन्हें प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। वाटरबर्ग प्लेटो नेचर की रेजिलियंस का एक मजबूत सबूत है और नामीबिया के वाइल्ड लाइफ के लिए एक वाइटल और इरिप्लेसेबल जगह है। ठीक है, हम फिर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एकदम नॉर्थ में, सीधा एंगोला के बॉर्डर तक। एक ऐसी जगह जहां लैंडस्केप और भी ज्यादा रगेड और रिमोट हो जाता है। और वहां हमें क्या मिलता है इस नेचुरल बॉर्डर को मार्क करते हुए? एकदम स्पेक्टेक्युलर और गरजते हुए इप्यूपा फॉल्स। अच्छा, ये सिर्फ एक बड़ा सा वाटरफॉल नहीं है विक्टोरिया फॉल्स जैसा। ये वाटरफॉल्स, रैपिड्स और वाटर जंप्स की एक इम्प्रेसिव और खूबसूरत सीरीज है जो करीब करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है, जहां क्यूनेने नदी, जो कभी सूखती नहीं, इस सूखे इलाके में लाइफ का सोर्स है, वो कई ड्रॉप्स से नीचे गिरती है। कुछ तो इम्प्रेसिव 36 मीटर ऊंचे, करीब 20 फीट, एक गहरे और पथरीले गोज की तरफ। तेजी से बहते पानी की लगातार और कान फाड़ देने वाली आवाज, हवा में तैरती ठंडी धुंध जो आसपास के पौधों को नोरिश करती है, हरे भरे पाल्म ट्रीज और पुराने बाओबाब पेड़ जो जैसे तैसे नदी किनारे टिके हुए हैं, ये सब कुछ पीछे इनक्रेडिबल बैकड्रॉप के साथ गेरुए रंग के रगेड पहाड़ों का, ये एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसें थाम दे, लगभग आपको अवाक कर दे। ये पावरफुल है, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इनक्रेडिबली दूर, वाइल्ड जैसा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न दुनिया ने इसे छुआ तक नहीं। लेकिन इप्यूपा फॉल्स इससे कहीं ज्यादा है, सिर्फ एक इम्प्रेसिव नेचुरल नजारे से आंखों के लिए एक ट्रीट। ये एक जगह भी है बहुत ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस की, खासकर हिम्बा लोगों के लिए जो सेमी नोमैडिक हैं और सदियों से इस मुश्किल और खूबसूरत इलाके में रहते आए हैं। आप उन्हें जरूर देखेंगे। हिम्बा औरतों को तुरंत पहचाना जा सकता है उनके गेरुए मिट्टी से ढके डिटेल्ड हेयर स्टाइल से, उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी से और उनकी स्किन पर लगे प्रोटेक्टिव मिक्सचर से जो लाल गेरू और मक्खन का होता है, जिससे उन्हें वो खास रेडिश रंग मिलता है। ये वाटरफॉल्स, इप्यूपा का मतलब हेरेरो भाषा में गिरता हुआ पानी होता है, उनके लिए एक पवित्र जगह है, जीवन, भोजन और स्पिरिचुअल कनेक्शन का सोर्स इस लैंडस्केप में जो इसके बिना एकदम सूखा होता। इप्यूपा घूमना आपको एक यूनिक और बहुत वैल्यूएबल मौका देता है, सिर्फ नेचर की इनक्रेडिबल ताकत देखने का ही नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ जानने और सीखने का भी अफ्रीका के सबसे फेमस और रेजिलिएंट ट्रेडिशनल कल्चर्स में से एक के बारे में। परमिशन लेकर और वहां के लोकल गाइड के साथ आप अक्सर एक हिम्बा गांव विजिट कर सकते हैं, उनके जीने का खास तरीका सीख सकते हैं, उनके पुराने रीति रिवाज, इस जमीन के साथ उनका गहरा जुड़ाव और यहाँ लाइफ कैसे चलती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सच में आपको छोटा महसूस कराता है और आपको अंदर तक भर देता है। इप्यूपा फॉल्स में ही नेचुरल, वाइल्ड और प्योर खूबसूरती एक बहुत पुरानी और लंबे समय तक टिकी रहने वाली ह्यूमन कल्चर से मिलती है, और ये पावरफुल मिक्सचर सच में कुछ खास है और कभी न भूलने वाला। ठीक है, तो अपने आखिरी और शायद सबसे वाइल्ड हिडन जेम के लिए हम एकदम नॉर्थ वेस्ट में ही रहेंगे। काउकोलैंड के विशाल, दूर दराज और अविश्वसनीय रूप से ऊबड़ खाबड़ इलाके में गहराई तक जाएंगे, जिसे कुनेने रीजन भी कहते हैं। ये दोस्तों साउदर्न अफ्रीका में बची हुई कुछ आखिरी सचमुच वाइल्ड और असली जगहों में से एक है। ये एक ऐसी जमीन है जहां के नज़ारे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हैं, लगभग डराने वाले। नुकीले पहाड़ जो आसमान को छूते हैं, दूर तक फैले पथरीले मैदान जो क्षितिज तक जाते हैं, सूखी रेतीली नदी के रास्ते जो कभी कभार अचानक आने वाली बाढ़ के बाद उफनती धाराओं में बदल सकते हैं, और यहाँ एक अजीब सी शांति, अकेलापन और सदियों पुरानी खामोशी महसूस होती है। ये घूमने के लिए बिल्कुल भी आसान जगह नहीं है।
आपको एक मजबूत और वेल इक्विप्ड 4x4 गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। आपको खाने, पानी और फ्यूल के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना होगा और आपको अच्छी ऑन ऑफ रोड ड्राइविंग स्किल्स भी चाहिए होंगी। लेकिन जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं भाई साहब, वो सच में बहुत जबरदस्त होते हैं और आपकी जिंदगी बदल देते हैं। यह है एडवेंचर कैपिटल ए वाला और एक्सप्लोरेशन अपने सबसे प्योर फॉर्म में। और एडवेंचर और नॉलेज की बात करें तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिविया क्वेश्चन है, एक छोटा सा टेस्ट। नामीबिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है? और एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए वो कौन सा खास रेगिस्तान है जिसका एक बड़ा हिस्सा नामीबिया की सीमाओं के अंदर आता है और जिसे कई लोग दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान मानते हैं? अच्छे से सोचिए, मैं आपको वीडियो के एंड में जवाब दूंगा। काकोलैंड, जैसा कि सब जानते हैं, सेमी नोमैडिक हिम्बा लोगों की जमीन का दिल भी है। पूरे अफ्रीका के सबसे अलग दिखने वाले और कल्चरली अनटच्ड इंडिजिनस ग्रुप्स में से एक। उनकी कामयाब होने की अद्भुत क्षमता, अपनी परंपराओं और जीवन शैली को बनाए रखने की क्षमता इस अविश्वसनीय रूप से कठिन, चैलेंजिंग और अक्सर बेरहम माहौल में उनकी रेजिलियंस का एक गहरा सबूत है। उनके पुराने ज्ञान और जमीन के साथ उनके गहरे जुड़ाव का। अगर आप सब्र रखें और रेस्पेक्टेबल रहें तो आपको मशहूर डेजर्ट अडेप्टेड हाथी भी मिल सकते हैं। ये एक यूनिक आबादी है जिनके पैर लंबे और पंजे बड़े होते हैं ताकि वो रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकें, या फिर डेजर्ट अडेप्टेड ब्लैक राइनो और जिराफ जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ऐसे जानवर जिन्होंने इन बेहद सूखी कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए खास फिजिकल और बिहेवियरल तरीके अपना लिए हैं। काकोलैंड को एक्सप्लोर करना सच में ऐसा है जैसे टाइम में पीछे चले जाना या किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखना। ये रॉ है, अनटेम्ड है, चैलेंजिंग है और ये खोज और सेल्फ सफिशिएंसी की एक गहरी, लगभग स्पिरिचुअल फीलिंग देता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको टेस्ट करती है, आपको बदल देती है और बिना शक आपकी रूह पर एक कभी ना मिटने वाली गहरी छाप छोड़ जाती है। ये नामीबिया का आखिरी फ्रंटियर है, उन लोगों के लिए एक सच्चा हिडन जेम जो इसे खोजने के लिए काफी बहादुर और क्यूरियस हैं। हाँ तो ये लो जी, 10 कम जानी मानी जगहें पर हैं एकदम अमेजिंग, जो दिल को छू जाती हैं नामीबिया जैसे शानदार देश में। कोलमानस्कोप के रेतीले भूतिया कमरों से लेकर काओकोलैंड के विशाल जंगली इलाकों तक ये देश आपको सरप्राइज करता ही रहता है। हर धूल भरे कोने में खूबसूरती और एडवेंचर की नई परतें दिखाता है। और सच कहूं तो इन 10 के साथ भी हमने तो बस ऊपरी सतह को ही खुरचा है। इनमें से हर जगह और ऐसी ही कई और जगहों के पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत सी कहानियां सुनाने को हैं, और भी बहुत से राज हैं जो वो फुसफुसाना चाहते हैं, उन्हें जो सुनने को तैयार हों। मेरा मकसद यहाँ, मेरी असली उम्मीद सिर्फ आपको कुछ खूबसूरत फोटोज या ड्रोन से लिए गए कूल शॉट्स दिखाना नहीं था, बल्कि उस चिंगारी को जलाना था, क्यूरियोसिटी की उस छोटी सी लौ को, ताकि आपका मन करे बाहर निकलने का और खुद से एक्सप्लोर करने का। चाहे वो नामीबिया का ट्रिप प्लान करना हो या फिर अपने ही इलाके की छिपी हुई जेम्स को ढूंढना हो। बाहर इतनी बड़ी दुनिया इंतजार कर रही है, देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। और हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, उन ट्रिविया क्वेश्चंस के जवाब जो मैंने आपसे काओकोलैंड वाले चैप्टर में पूछे थे। नामीबिया की ऑफिशियल करेंसी है नामीबियन डॉलर, NAD, जो साउथ अफ्रीकन रैंड के साथ 1-to-1 चलता है। और दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान वो है शानदार नामिब डेजर्ट, जिसके कुछ हिस्सों के बारे में माना जाता है कि वो कम से कम 55 मिलियन साल पुराने हैं। कूल है ना ये सफर? इसे सिर्फ आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करना भी एपिक रहा है, और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आपने उस जादू का थोड़ा सा हिस्सा, वो हैरत वाली फीलिंग स्क्रीन के जरिए महसूस की होगी। अगर ऐसा हुआ है, अगर यीशु ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है, तो मेरा एक बड़ा सा फेवर करना, लाइक बटन को दबा देना, उस बटन को फोड़ देना, मुझे बताना कि आपको ये पसंद आया। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जिसे अपनी लाइफ में एडवेंचर के डोज की जरूरत हो। और हाँ, डेफिनेटली प्लीज और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमने तो अभी शुरुआत ही की है इस तरह के डीप डाइव्स की उन अमेजिंग जगहों में जो हमारे प्लेनेट पर मौजूद है। लेकिन सीरियसली, मेरे दिल की गहराइयों से इस पूरे सफर में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, देखने के लिए, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। ये सच में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इन जगहों पर ट्रैवल करना, उन्हें जीना और फिर इन कहानियों,
इन फीलिंग्स को आप सबके साथ शेयर कर पाना, इसी के लिए तो मैं जीता हूँ, ये मेरा पैशन है। तो अगले एडवेंचर तक, अगली डिस्कवरी तक बाहर निकलो, कूल चीजें करो, एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, एक्सप्लोर करो, सीखो, ग्रो करो। और प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि नामीबिया की इन जेम्स में से आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे, या अगर आपके पास शेयर करने के लिए नामीबिया के अपने कोई सीक्रेट ठिकाने हैं। पीस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।